अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। जुमा 28 मार्च 2025। तो सबसे पहले तमाम दोस्तों को आपको जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। वक्त पे फ़र्ज़ नमाज अदा किया करें और जुमा के दिन सूरत कहफ का विर्द करना मत भूलिएगा। और ओमान की खबरों में जाने से पहले थोड़ा सा ईद के मतलब लॉन्ग वीकेंड का आगाज़ हो चुका है। अगर ईद हुई यानी कल शाम को खांसी नहीं जा रही साथ जी। मैंने कल से सोच रहा हूँ कि जब तक खांसी ठीक नहीं होती वीडियो ना डालूं, क्योंकि 100 ਵਿੱਚੋਂ एक भी बंदा ਜਦੋਂ ਗੱਲ करते ना ਭਾਵੇਂ एड्डी ਕਿਹੜੀ मजबूरी है तो सानू शर्म आ जाती थोड़ी। बहरहाल नहीं रहा जा रहा। तो अच्छा, खांसी के टोटके लोगों ने सीधे उल्टे भी बताए। जो उल्टे थे वो हमने जानबूझ के किए कि जी ये करो वो करो, और वो ज़्यादा लौ लग गए। बहरहाल सबकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। डॉक्टर कहते हैं जी कि जब आप एंटीबायोटिक छोड़ देंगे तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। फिर भी आपने दुआ करते रहना है, दुआ और दुआ। आहो तो ईद के मतलब ये है जी कि कल शाम को इंशाल्लाह चांद देखा जाएगा। अगर तो कल चांद नज़र आ गया तो फिर इतवार की ईद होगी 30 की। तो फिर अगर इतवार की ईद होती है तो गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है छुट्टियां फिर बुध को दोबारा जो मंगल तक होंगी, और बुध को जो है दोबारा ऑफिस ओपन हो जाएंगे गवर्नमेंट प्राइवेट। अगर ईद हुई 31 की सोमवार वाले दिन की तो फिर छुट्टियां फुल वीक, यानी फिर अगले एतवार 6 अप्रैल को जो है दोबारा ऑफिस रिज्यूम होंगी सबसे तो ड्यूटीज़। ये हो गया। उसके बाद जिनके वीकेंड स्टार्ट हो चुके हैं उनसे अर्ज़ है कि भाई छुट्टियों में जो है ना इबादत भी ज़्यादा किया करें। जहाँ मस्तियाँ ज़्यादा करते हैं वहीं पर अच्छे काम भी ज़्यादा किया करें। और फितराने के मतलब जितने भी कमेंट आते हैं मैसेज, तो ओमान में फितराना पर पर्सन जो है वो अल्लाह आपका भला करे है 1.5 रियाल, 1.5 ओमानी रियाल। और कोशिश करें आप ईद की नमाज से पहले और चाँद नज़र आने के बाद दें। ठीक है जी, अफजल तरीन यही है। अच्छा ये हो गया। और TRA की जानब से अनाउंसमेंट की गई है कि सैटेलाइट इंटरनेट एलन मस्क साहब जो हैं उनकी अप्रूवल हो चुकी है, और बहुत जल्द जो है 100 MB स्पीड तक का सैटेलाइट इंटरनेट लातूल हर जगह पे मिलेगा। कहीं ये चक्कर नहीं है जी इतने सिग्नल घट आ रहे इतने ये मसला इतने वो मसला। तो सैटेलाइट इंटरनेट बहुत जल्द जो है इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस ओनर जो हैं उनको अवेलेबल होगा। बहरहाल इसके मतलब मज़ीद अपडेट्स अभी नहीं आई। TRA की जानब से यही कहा गया कि अप्रूवल हो चुकी है, बहुत जल्द जो है सैटेलाइट इंटरनेट ओमान में चलना शुरू हो जाएगा। अनाउंसमेंट तो पाकिस्तान की भी हुई हुई हैं, लेकिन वहाँ पे आजकल तो मोबाइल के सिग्नल नहीं भाई हर जगह पे मिलते। उसके बाद आ जाएँ जी, एक आपको पता होगा कि हर साल ईद के मौका पे रॉयल डिग्री हिज़्म चिश्ती सुल्तान हैतम बिन तारिक उनकी जानब से भी, यानी हर गवर्नमेंट मुस्लिम कंट्री जो वहाँ पे अनाउंस करती है सज़ाएँ माफ़ करते हैं, कम करते हैं, माफ़ करते हैं कैदियों की। तो उसके अलावा भी बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं। ओमान में एक तंजीम है फ़ेक कुर्बा, वो जो लोग इस्तात नहीं रखते उनको आज़ादी दिलवाते हैं, जो कैद की सज़ा काट रहे होते हैं और उनका कोई परेशान हाल नहीं होता। तो वो एक यूनियन है लॉयर्स की, वो मिलके जो है पैसा डोनेशन जो है वो इकट्ठी करते हैं और कैदियों की सज़ाएँ जो है माफ़ करवाते हैं, ख़त्म करवाते हैं। तो 999 जो हैं उन्होंने अभी तक इस साल जो है रमज़ान में करवाए 999 लोगों को आज़ाद करवा दिया है। इसके अलावा और बहुत सारे लोग भी हैं जो इस तरह का काम करते हैं। एक ओमानी पर्सन भी है, उसका नाम वो ज़ाहिर नहीं किया गया अभी तक, लेकिन वो हर साल रमज़ान में बाकी ईद के मौका पर, खुशियों के मौका पर वो कई 100 लोगों की सज़ाएँ माफ़ करवाता है। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए, और जो ये जुराइम करने वाले हैं उनसे भी अर्ज़ है कि भाईजान आहो हाथ हौला रखा करो, ये नौबत ही ना आए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो है ओमान में जो खारजी हैं वो 90.9% यानी 90% से ज़्यादा वो खुश हैं ओमानियों से। कहते हैं जी हमें ओमान में जो लोग हैं, ओमानी लोग अक्सरियत अच्छी है। वो कहते हैं जी ये टॉलरेंट बहुत ज़्यादा हैं। जी खांसी को ज़्यादा हो गई है तो तुसी जड़ा एक बंदा मैंने बार बार कहता ना कि एड्डी कड़ी मजबूरी है, आज जो निकलना नहीं रहा होया। तो अक्सरियत जो है खारजियों की, जो दूसरे मुल्कों के लोग ओमान में रहते हैं उनकी ओमानी के बारे में परसेप्शन ये है, और सर्वे के मुताबिक कि वो ओमानी लोग बहुत केयरिंग हैं और बहुत ही सब्र तहम्मुल वाले हैं, और एक्सपर्ट्स जो हैं वो अक्सरियत उनकी यहाँ पे खुश है।
मसाइल हैं ओमान में भी, ओमानी लोगों में भी हैं, हर जगह पे हर सोसाइटी में होते हैं। तो लेकिन रेशो बहुत कम है, अक्सरियत जो है ओमानी की, अब सबको पता है कि अच्छे लोग हैं, थोड़े मिलनसार हैं, अखलाकी भी तौर पे बहुत अच्छे हैं। तो दुआ करें ऐसा ही जो है वो बना रहे, क्योंकि अक्सरियत आप लोगों की जानती होगी रेसिज्म का लोग बड़ा शिकार होते हैं। बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी इवन के कुछ सिलेक्टेड कम्युनिटीज़ को भी हेट किया जाता है, लोग जो है बड़ी नफ़रत करते हैं। बहरहाल इधर वो सीन नहीं है अभी तक, हमसाया मुल्कों में शायद आपको नज़र आ जाएगा, आप समझ गए। तो और भी बहुत सारे मुल्कों में है ऐसा। बहरहाल ओवरऑल जो है ओमान एक बहुत अच्छा पीसफुल मुल्क है, लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।